जय हिंद डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइसोटोन्स। क्या होता है आइसोटोन्स? द एटम हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक ऐसा एटम जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन हो बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। न्यूट्रॉन कैसा होना चाहिए? न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, बट प्रोटॉन कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। प्रोटॉन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। और प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं। एंड ए, और याद रखना कि बट द सेम। ए माइनस जेड का मतलब क्या हो गया? ए माइनस जेड का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि ए माइनस जेड से ही तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहाँ से आता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n इज इक्वल टू ए माइनस जेड फॉर्मूला होता है। तो यही आपको बट द सेम ए माइनस जेड मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कॉल्ड आइसोटोन्स, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स बोलेंगे। तो आइसोटोन्स में आई होप समझ में आ गया होगा कि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या करना है, हमें सेम करना है, बट प्रोटॉन का नंबर क्या हमको करना है? डिफरेंट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हम 11 सोडियम और 23 12 मैग्नीशियम 24। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर प्रोटॉन लें तो प्रोटॉन 11 है, यहाँ प्रोटॉन 12 है, ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन लें हम तो न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें 12 हैं, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 हैं। तो दोनों में देखो न्यूट्रॉन कैसे हैं? सेम है। न्यूट्रॉन कैसे हैं? सेम है। बट प्रोटॉन कैसे हैं दोनों में? तो ये डिफरेंट हैं। प्रोटॉन कैसे हैं? डिफरेंट हैं। तो प्रोटॉन डिफरेंट बट न्यूट्रॉन सेम। तो ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं? इसी को तो हम बोलते हैं आइसोटोन। ये क्या है? आइसोटोन है। दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। पोटेशियम लेते हैं। पोटेशियम 19 और ये 39, और कैल्शियम 20 और ये 40। इसमें प्रोटॉन देखो 19, इसमें प्रोटॉन देखो 20, इसमें न्यूट्रॉन देखो तो ये हो गया 20, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 20। तो देखो प्रोटॉन डिफरेंट, न्यूट्रॉन सेम। तो यही तो है हमारा आइसोटोन। इसी को हम आइसोटोन्स बोलते हैं। एक शार्ट या कह सकते हैं ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन आपको दें, और वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि मान लो कि यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा। ये मान लो यहाँ तक ले लिया, इसको ऐसे ले लिया, ठीक है। और फिर हमने कॉलम बनाया, इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। ये 3 कॉलम बनाया ऐसे इस तरीके से। चलो, और यहाँ पर हम लिखेंगे पैरामीटर, और ये हमारा हो गया आइसोटोप्स, ये हो गया बार्स, और ये हो गया आइसोटोन्स। ये क्या हो गया? आइसोटोन्स। यहाँ पर हो गया हमारा एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन, क्या हो गया? प्रोटॉन नंबर। और यहाँ हो गया मास नंबर यानी कि न्यूक्लियॉन हो गया, क्या हो गया? न्यूक्लियॉन्स हो गया। और यहाँ हो गया ए माइनस जेड, क्या हो गया? ए माइनस जेड। अब ए माइनस जेड का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, क्या हो गया? यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। तो आइसोटोप्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है, और डिफरेंट क्या होता है? ये डिफरेंट होता है। ये क्या होता है? डिफरेंट होता है, और ये भी डिफरेंट होता है, ये भी याद रखना। आइसो बार में क्या डिफरेंट होता है? तो ये सेम होता है, और ये डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट होता है, और ये भी डिफरेंट होता है, ये भी डिफरेंट होता है, ठीक है। और आइसोटोन में क्या सेम होता है? सेम हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, बाकी सब डिफरेंट होता है। बाकी सब क्या होता है? डिफरेंट होता है।
तो एक शॉर्टकट आपको मिल गया, याद करने का एक टेबल मिल गया जिससे आप याद कर सकें कि आइसोटोप्स में क्या होता है, आइसोबार में क्या होता है और आइसोटोन्स में क्या होता है। तो बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेडियो एक्टिविटी पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा। थैंक यू बेटा।